नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम देख रहे थे सरकार के अंग में हमने विधायिका के बारे में हम केंद्र स्तर पर इस 9वीं में पढ़ रहे, उसमें हम देख रहे लोकसभा के बारे में। विधायिका में केंद्र स्तर पर संसद, उसके जो 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अभी हमने देखा था लोकसभा के बारे में। तो अभी लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है तो हमने देखा था 545 है। उनमें से 543 का चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता करती है और 2 सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। और लोकसभा के कार्यकाल का समय 5 साल का है और लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, यानी कि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि उनके सदस्य का चुनाव 5 साल के लिए होता है बाद में, और नए 5 साल के लिए नए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आगे देख लिए हुए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और लोकसभा संसद का निचला सदन है। अभी हम देखेंगे संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। संसद सदस्य यानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, लेकिन अभी हम देखेंगे लोकसभा के सदस्य के लिए कौन सी योग्यता चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमें कौन सी पात्रता योग्यता होनी चाहिए। आपको परीक्षा में प्रश्न इस तरह आ सकता है कि संसद सदस्य के लिए योग्यता बताइए, तो आपको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता बतानी है, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो लोकसभा के सदस्य बनना है, जैसे कि हमारे सूरत में से लोकसभा का सदस्य CR पाटिल है, तो वैसे किसी को भी चुनाव में खड़ा रहना है तो वो कौन खड़ा चुनाव में रह सकता है, उसके लिए कौन सी पात्रता चाहिए, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य के लिए पहला सब में कॉमन आएगा। अभी हम सबका पढ़ेंगे, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता, बाद में राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, वो सब देखने वाले। तो सब में कॉमन योग्यता आएगी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो मोस्ट IMP है, इस तरह के क्वेश्चन कोई एक परीक्षा में आता ही है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रथम योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी उम्र 25 साल से या उससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। तीसरी योग्यता संसद के द्वारा जो निर्धारित की गई योग्यता है वो उसमें होनी चाहिए। संसद ने जो योग्यताएं निर्धारित की है वो योग्यता वो सदस्य ने को चुनाव में खड़ा रहना है लोकसभा बनने में, तो वो उसमें होनी चाहिए। चौथी योग्यता वह पागल यानी मानसिक रूप से अस्थिर, यानी मानसिक रूप से जो अस्थिर होता है तो उसको सही गलत की पहचान नहीं होती, तो वो पागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया यानी उसको कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर देखो उसका कर्जा है तो अगर वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसका मेन ध्येय, उसका लक्ष्य, जो पैसे सरकार की ओर से लोगों के कल्याण के लिए मिलेंगे तो उसकी जो नज़र है, उनकी दानत है, वो गलत हो जाएगी। वो पैसे का उपयोग अपना कर्जा भरने के लिए करेगा, वो प्रजा कल्याण के काम नहीं करेगा। इसीलिए वो दिवालिया यानी कर्जदार नहीं होना चाहिए। और मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया न हो, यानी पागल, मानसिक रूप से विक्षिप्त, यानी कई लोग ऐसे एंटिक होते जैसे हम साइको बोलते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा व्यक्ति है तो वो किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात रख सकता है। 5वीं योग्यता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैतनिक कर्मचारी न हो, यानी शॉर्ट में वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब उसकी नहीं होनी चाहिए। आगे छठा, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हो, यानी उस पर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, गुनहगार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव में खड़ा रह सकता है। फिर से एक बार,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित सारी योग्यता उसमें होनी चाहिए। आगे वह पागल, दिवालिया, मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होना चाहिए। उसके आगे योग्यता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए। बाद में वो अपराधी या गुनहगार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यह लोकसभा के सदस्य की योग्यता है। मोस्ट IMP अंडरलाइन कर देना। अभी आगे हम देखते हैं कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का समांतर, संसद का जो अधिवेशन होता है वो साल में 3 बार होता है। तो एक बार अधिवेशन हो गया, उसके बीच का समय 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। अभी लोकसभा का सदन होता है, अगर आप कई बार न्यूज देखते हो तो आपने देखा कि संसद का सदन है तो उसका लाइव न्यूज भी दिखाते हैं कभी कभी। तो वो सदन जब उसकी बैठक बुलाई जाती है, तो पहले जब बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई, उसके बीच का समय 6 मास का नहीं होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन कर सकते। कई बार लोकसभा में अगर आपने लाइव न्यूज देखे हैं तो लोकसभा में शासक पक्ष और विरोध पक्ष कई बार झगड़े पर उतर आते हैं, यानी परिस्थिति असामान्य हो जाती है, सदन में अशांति फैल जाती है। तभी लोकसभा का विसर्जन करना है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेने के बाद ही उसका विसर्जन कर सकते हैं। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है। यानी जो सदस्य है वो लोकसभा का सदस्य है तो उसमें भाग लेता है और उसी में मतदान करता है, और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का जब सम्मेलन होता है उस तो उसी में भाग लेता है और राज्यसभा में ही मतदान कर सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदन की चर्चा में भाग ले सकता है, संबोधन कर सकता है। तो मैं लेकिन मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, मंत्रिमंडल मीन्स जो शासक पक्ष है, अभी हम देखें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो मंत्रिमंडल भी बीजेपी के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य बीजेपी के ही हो सकते हैं, और वो राज्यसभा का सदस्य हो फिर भी वो लोकसभा के सदस्य में भाग ले सकता है और वो अपनी बात भी रख सकता है। परंतु ऊपरी सदन में सदस्य हो तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं, और मतदान करने की बात आए तो वो राज्यसभा में ही कर सकता है, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा के गुजरात की कुल 26 बैठकें हैं। याद रखना, मोस्ट IMP है, खाली जगह MCQs वगैरह में आ सकता है कि लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, उनमें से गुजरात की 26 सीटें लोकसभा में हैं। ऐसे हर एक राज्यों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में उनकी सीटें होती हैं। लोकसभा का कार्यकाल का समय भी मोस्ट IMP 5 साल का है। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि सभी जो संस्थाएं जैसे कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, सबके कार्यकाल का समय 5 साल का ही होता है। लेकिन राज्यसभा का अलग आएगा, वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का कार्यकाल का समय 5 साल का है, लेकिन जो सरकार वर्तमान सरकार होती है तो वो सरकार अगर ठीक से कानून नहीं बनाती है, देश में आपातकालीन परिस्थिति हो जाती है, देश में अशांति फैल जाती है, तो ऐसी असामान्य परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भंग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार ठीक से शासन नहीं कर पाती है, तो वो असफल रहती है, तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले लोकसभा का विसर्जन भंग भी करते हैं।
तो राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा भी सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति 5 साल से उसका समय कम भी कर सकते हैं, और ऐसी असामान्य परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति है कि मानो कि देश में युद्ध चल रहा है, कोई महामारी चल रही है, कोई असामान्य परिस्थिति है, तो 1 साल का समय राष्ट्रपति लोकसभा का 5 साल से बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर राष्ट्रपति ये लोकसभा का भंग करते हैं, यानी 5 साल से कम समय में उसका विसर्जन कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, तो कोई भी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। अभी हम देखेंगे कोरम। कोरम अर्थात सदन की कार्य साधक संख्या की, काम करने वाले सदस्यों की संख्या। अभी सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है और उसे जारी रखने के लिए कितने सदस्य चाहिए, तो उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या। कि सदन में हमने देखा कि 545 सदस्य है लोकसभा के, लेकिन सभी सदस्य उपस्थित नहीं होते, कोई कारणसर अनुपस्थित भी होते, जैसे कि आपकी तरह। अभी हमारे क्लास में मानो कि 41 बच्चे हैं, लेकिन हर रोज़ 41 बच्चे नहीं रहते। उसके लिए तो मैंने आपको डांट भी इतनी दी थी कि हर रोज़ आप उपस्थित रहे। तो वैसा ही सदन का भी है कि हर एक 545 सदस्य होते, लेकिन वो सारे उपस्थित नहीं होते। तो कितने उपस्थित होने चाहिए सदन में, तो 545 के 1/10 अर्थात 55 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है, तभी सदन चलता है। अभी हमारे क्लास में 41 बच्चे पर 5 ही बच्चे आए, तो क्या हम क्लास में जो काम करेंगे वो सफल होगा? नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो भी बाकी के बच्चे तो वंचित रह जाते हैं। उसी तरह ये लोकसभा का सदन में भी कम से कम 55 सदस्य होते हैं तो ही सदन चलता है। जबकि राज्यसभा की कार्यसाधक संख्या, राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है, तो 25 उपस्थित होने चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी आपने उनमें से MCQs भी बनाने, क्योंकि छोटे छोटे भी प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो वो भी आपको बनाना है। और होमवर्क आप सबको साथ साथ में कॉपी में भी करना है। अभी पहली परीक्षा भी होगी, तो उसको भी आपको तैयारी करनी है। कॉपी में लिखोगे तो ही आप पढ़ पाओगे। ओके, थैंक यू।